नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सम्मुख से कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने उपस्थित हुआ हूं, जो अभी अधीन चयन आयोग के माध्यम से पुलिस भर्ती से संबंधित कुछ नई अपडेट अभी आज ही सम्मुख से आई हैं। मैंने सोचा क्यों ना आपके सम्मुख से इसे साझा किया जाए। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा, इसके टॉपिक से पता चल गया होगा, उत्तराखंड आयोग द्वारा पुलिस भर्ती में किए गए कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आज 20 दिसंबर 2021 को अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड पुलिस भर्ती से संबंधित कुछ नए बदलाव किए हैं। और वो बदलाव क्या क्या हैं मैं आपके सम्मुख से साझा करूंगा। और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको इस बदलाव से, या कहें जो अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा जो बदलाव किए गए हैं, कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी उनको निराशा या कहीं उनको एक बड़ा झटका अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा दिया गया है। वो झटका क्या है हम समझते हैं। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। जो पहला बदलाव किया गया है वो आयु सीमा को लेकर किया गया है। आयु सीमा को लेकर किया गया है। बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा जो पुलिस की भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके द्वारा मुझे पर्सनली कॉल भी आया था, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं मेरे, उनमें सभी ने पूछा था कि आयु सीमा क्या है। और जो अब आयु सीमा की यदि हम बात करें दोस्तों, इससे पूर्व जब ये निम्नावली में जो चेंज नहीं हुआ था पुलिस भर्ती की, तो उससे पूर्व क्या था, 18 से ये क्या था, ये 24 वर्ष ये आयु थी, आयु सीमा थी ये। अब जो नया बदलाव किया गया है दोस्तों, वो 18 से ये 22 वर्ष ये किया गया है, जिसके अंतर्गत यदि मैं जो ये आयु सीमा की जो बात कर रहा हूँ, ये दरोगा के पदों के बारे में बात कर रहा हूँ, ये दरोगा के पदों की इसमें। अब जो दरोगा के पदों की यदि मैं बारे में जो बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसके अंतर्गत जो आयु सीमा ये रखी गई है 18 से 24 ये थी पहले, अब 18 से 22 ये कर दी गई है, 2 साल घटा दिए गए हैं। और यदि मैं बात कहूँ आपसे, 1 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि जो कोरोना काल जो बीते 1 वर्ष में, उसका आपको कहीं ना कहीं 1 वर्ष का आपको फायदा मिलेगा। ये कोरोना की वजह से आपको ये 1 वर्ष का यहाँ पर छूट मिलेगी। अब बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जब इससे पूर्व, जब 2016 में, वर्ष 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ष 2016 में जब ये विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी, पुलिस की जब भर्ती आई थी, तब उसमें 1987 से 1989 के जो अभ्यर्थी थे, इस एज के जो अभ्यर्थी थे, उस समय उनकी आयु पूरी नहीं हुई थी, या कहें वो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। आज की तिथि में ये लोग ओवर एज हो चुके हैं। यदि हम कहें, जो ये वर्तमान समय में जो पुलिस भर्ती निकली है, वो अभ्यर्थी इस भर्ती प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। तो अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा जो डिसीजन लिया गया है, वो आयु सीमा को लेकर लिया गया है, वो 18 से 22 वर्ष इसमें रखी गई है, जो असाई के जो पद हैं उसके लिए। अब मैं यदि कांस्टेबल की बात करूं, जो कांस्टेबल की यदि मैं बात करूं, उसमें ये जो आयु सीमा रखी गई है 18 से 28 वर्ष इसके अंतर्गत रखी गई है। अब इसमें जो कांस्टेबल की जो भर्ती होगी, उसमें ये आयु सीमा निर्धारित कर दी गई है, क्योंकि अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब यदि मैं बात करूं, यदि हम आयु सीमा की यदि बात करें, यदि हम अपने जो हिमालयी राज्य हैं, जैसे हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें या उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, तो वहाँ पर जो एसआई की जो एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष वहाँ पर ये रखी गई है। यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने 3 वर्ष माइनस यहाँ पर कर दिए गए हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान जो अभ्यर्थी हैं, जो बड़ी
आश लगाए बैठे थे कि इस परीक्षा को लेकर, तो वहां पर उन लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, और या कहें कि बेरोजगारी का जो दंश था वो उनके ऊपर और ज्यादा हावी हो जाएगा। दोस्तों, जो इसके अंदर जो बदलाव किए गए हैं, तो उसमें जो महत्वपूर्ण जो थी ये आयु सीमा को लेकर ये बदलाव किए गए हैं। यदि हम अपने पड़ोसी राज्य के बारे में बात करें, यूपी की, तो यूपी में भी हर साल या कहें 2-2, 3-3 साल में ये वैकेंसी निकलती ही रहती हैं, तो वहां पर ये एज फैक्टर काम नहीं करता है, क्योंकि 2 साल बाद जो अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करता है वो कहीं ना कहीं उसमें एडजस्ट हो जाता है। अब उत्तराखंड में 2016 में, यदि मैं बात करूं 2016 में ये वैकेंसी निकली थी। अब इसके बाद ये जो वैकेंसी निकली है, ये बहुत लंबे समय के पश्चात ये वैकेंसी निकली हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बुरा मैसेज कन्वे हुआ है समाज में, या कहें अधिसूचित चयन आयोग के माध्यम से। दोस्तों, ये जो वर्ष है ये चुनाव का वर्ष है, आप सभी लोगों को पता है। अब इसके पश्चात आचार संहिता लग जाएगी। इससे पूर्व, आचार संहिता लगने से पूर्व इन पदों का प्रकाशन जल्द ही होगा, और क्योंकि जब चुनाव का समय होता है तो सरकार ये कोशिश करती है कि जनता को अधिक से अधिक जो रिक्त पद हैं उनसे उनको लाभान्वित किया जाए, और ये सरकार की उपलब्धि भी होती है कि मैं हमारे कार्यकाल में इतने पदों का पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। मगर यहाँ पर जो एक बड़ी दुखद घटना कहें, जहाँ पर जो लोग 1987 या 1989 के जो अभ्यर्थी थे उनके लिए यहाँ पर बुरी खबर है। और जो कांस्टेबल की जो एज लिमिट की यदि मैं बात करूँ 18 से 28 वर्ष यहाँ पर लिया गया है। आई थिंक, मुझे लगता है कि इसमें भी यहाँ पर इस की एज लिमिट में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कटौती की जाएगी। जब इसका विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा तब हमें पता चलेगा। अब यदि हम बात करें दोस्तों, इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट की यदि हम बात करें, तो उस अगले पॉइंट में जो अधिसूचित चयन आयोग द्वारा जो बदलाव किए गए हैं, वो बदलाव क्या हैं उन पर हम थोड़ा सा नजर डाल देते हैं। दोस्तों, जो अगला बदलाव किया गया है वो आपका पाठ्यक्रम में ये बदलाव किया गया है। इससे पूर्व यदि आपको ज्ञात होगा, जो असाई का जो पेपर होता था वो 300 अंकों का इसमें प्रश्न पत्र होता था, जिसमें 75 जो अंक थे या प्रश्न होते थे वो आपके गणित से रिलेटेड ये क्वेश्चन आते थे, या ज्योमेट्री या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। अब इसमें अधिसूचित चयन आयोग द्वारा इसमें भी बदलाव किया गया, सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। जब यहाँ पर पूछा गया लोगों द्वारा कि अधिसूचित चयन आयोग के माध्यम से को वहाँ पूछा गया था कि क्या पाठ्यक्रम में भी बदलाव होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है, होगा नहीं कर दिया गया। अब जो पहले ये असाई की जो परीक्षा होती थी, ये 300 अंकों की यहाँ पर परीक्षा होती थी। अब अधिसूचित चयन आयोग के द्वारा, यदि यूके SSC के द्वारा ये 100 अंकों की अब ये परीक्षा आयोजित होगी, जिसके अंतर्गत आपको उत्तराखंड से संबंधित और हिंदी कहें या फिर जीके या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 100 नंबर का यहाँ पर प्रश्न पत्र आयोजित होगा। अब इसमें एक चीज और बदलाव किया जा रहा है अधिसूचित चयन आयोग द्वारा, इसके परीक्षा को लेके, या परीक्षा पहले कराई जाए या फिर फिजिकल पहले कराई जाए। दोस्तों, अधिसूचित चयन आयोग द्वारा स्पष्ट से कहा गया है, यदि फॉर्मों की संख्या कम रही तो सबसे पहले आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा में ही जितने अभ्यर्थी पास होंगे उतनों का आगे शारीरिक परीक्षण यहाँ पर होगा, और नाप जोक जो भी इत्यादि होती उस चीज से वो गुजरेंगे। अब आपके लिए यहाँ पर एक गोल्डन चांस यहाँ पर ये भी है कि 300 अंकों से तो ये सीधे 100 नंबर के अंक हो गया, जिसकी आपकी क्या बोलते हैं उत्तराखंड मौजूद है, हिंदी का पोर्शन थोड़ा मौजूद है, तो करंट अफेयर्स और ये कंप्यूटर का पोर्शन जिसका मौजूद है, तो वो अभ्यर्थी यहाँ पर निकल जाएंगे। और सबसे बड़ा जो झटका जो लगा है दोस्तों, वो उन अभ्यर्थियों को लगा है जिनकी रीजनिंग बहुत अच्छी थी, गणित बहुत अच्छी थी, उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर झटका लगा है, क्योंकि वो थोड़ा सा जो अभ्यर्थी होते थे वो इसी बलबूते से इस परीक्षा को क्रैक कर लेते थे, और अभ्यर्थी इस परीक्षा को कोई गणित में कमजोर हो जाता था, कोई अलग अलग ज्योमेट्री में कमजोर हो जाता था। तो अब यहाँ पर
उन अभ्यर्थियों को तो झटका लगा ही, और जो दूसरा जो प्लस पॉइंट है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए ये सरलता हो गई है, क्योंकि 100 अंक का होगा, जहाँ पर जीके, उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स और कंप्यूटर ये चीज़ पूछी जाएंगी। अब बात करता हूँ इसी का, जो मैं बात कर रहा था कि आपकी जो शारीरिक परीक्षण होगा या फिर इसमें पेपर होगा, तो आप ये सोच के चलिए आपका जो एसआई का या कहीं कांस्टेबल का जो ये वैकेंसीज जो निकली हैं, जो इन पे जो परीक्षा आयोजित पहले होगी और ना कि शारीरिक परीक्षण इससे पहले होगा, ठीक है। एसआई के उसमें तो खास तौर से जो दरोगा के जो पद निकले हैं उनमें पहले आपकी परीक्षा होगी, जो परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उसके पश्चात वो लोग फिजिकल के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात उन अभ्यर्थियों के लिए है जो इस समय उत्तराखंड लेखपाल या पटवारी या फिर कहें समीक्षा अधिकारी जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए तो ये कहें गोल्डन चांस है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है। जो तैयारी आप कर रहे हो उसी से इस की तैयारी हो जाएगी आपकी। यदि हम कहें एसआई की या कांस्टेबल की, तो आपकी संपूर्ण तैयारी यहाँ पर हो जाएंगी। आपके लिए प्लस पॉइंट ये रहा, क्योंकि इसमें पहले फिजिकल नहीं होगा, रिटर्न आपका होगा, तो यहाँ पर आपको निकलना आसान होगा। और दूसरी बात, यदि मैं बात करूँ जो एज लिमिट की, तो दोस्तों ये यहाँ पर ये 24 तारीख को, 24 दिसंबर को यहाँ पर बेरोजगार संघ जो उत्तराखंड का है उनकी वार्ता मुख्यमंत्री से होने जा रही है। यहाँ पर एज लिमिट से रिलेटेड और ये जो शारीरिक परीक्षण है या कहें जो परीक्षा पहले होगी उससे संबंधित यहाँ पर एक बैठक मुख्यमंत्री के साथ है। और अधीनस्थ चयन आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इसमें पहले आपका रिटर्न होगा और एज लिमिट जो मैंने आपको बताई वही चीजें इसके अंतर्गत रहेंगी। और जो ये वार्ता होगी 24 तारीख को, तो उसमें सर्वप्रथम पहले एज लिमिट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर होगा, जो 18 से जो 22 रखी गई है शायद उसको 28 कर दी जाए, या जो पुलिस बल में है उसे 35 कर दी जाए, क्योंकि 1 साल का आपको पहले ही रिलैक्सेशन मिल जाएगा कोरोना की वजह से, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं इससे दूसरे बिंदु पर, तो दोस्तों तो जो दूसरा बिंदु है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रहेगा अपने आप में, क्योंकि ये जो सारा चीज़ है जो पुलिस बल के लिए या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ही। तो जो मैं अगले बिंदु की यदि मैं बारे में जो बात कर रहा था, इसमें जो अधिवेशन जो जारी होगा तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, इसी पैटर्न पर ये सारा कुछ विज्ञप्ति जारी रहेगी। तो आप लोग अभी से तैयारी कर लीजिए कि आपको कितनी मेहनत करनी है इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए। और भी आप सरल हो गया है, क्योंकि पहले मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था, जो रीजनिंग का जो पोर्शन था, कहीं ना कहीं बच्चे वहाँ पर रह जाते थे, अब आपके लिए सिंपल सा कर दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ें कुछ नई जो जानकारी थी वो आपके सम्मुख से मैंने साझा की। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। साथ ही कमेंट सेक्शन पर अपना कमेंट लिखना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। अब मैं बात करूं दोस्तों इस भर्ती की, तो इसमें जो दूसरा बिंदु की मैं बात कर रहा था, आपको इससे पूर्व अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा ये कहा गया था, जो उत्तराखंड जो लेखपाल या उप निरीक्षक पटवारी की जो वैकेंसी निकली थी, उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया था कि हम इससे पूर्व इसमें परीक्षा आयोजित कराएंगे, ना कि इसका फिजिकल कराएंगे। जितने भी अभ्यर्थियों ने पुलिस या जो पटवारी का फॉर्म भरा है वो पहले इस परीक्षा की तैयारी कीजिए, उसके बाद आपका ये फिजिकल इत्यादि चीज़ें होंगी, क्योंकि वैसी तर्ज पर आपकी एसआई की भर्ती होने जा रही है, पुलिस बल की भर्ती होने जा रही है। ये लेके चलिए, इसी माह ये विज्ञप्ति प्रकाशन हो जाएगा, क्योंकि कैबिनेट में 25 तारीख को जो कैबिनेट बैठने वाली, उस कैबिनेट में ये मोहर लग जाएगी कि आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, ठीक है। तो ये सोच के चलिए, आचार संहिता लगने से पूर्व ये विज्ञप्तियों का प्रकाशन हो जाएंगे। आप कमर एकजुट होकर या कहें एक नए उत्साह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ इस परीक्षा की तैयारी कीजिए। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको पुलिस या पटवारी जितनी भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर, मैं उस सभी परीक्षाओं की तैयारी आपको कराऊंगा। और यदि आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहां पर मेरे द्वारा जो ग्रुप बनाए गए हैं, या कहें पटवारी या लेखपाल, जितने भी जो ग्रुप हैं पीसीएस के अलग अलग, तो वहां पर मेरे द्वारा हैंडमेड नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं। तो आप मेरे
व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका जो नंबर है 7055510737 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करा दूंगा। आज की ये वीडियो यहीं तक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और ये जो सूचना मैंने आपको दी ये अपने मित्रों को भी साझा करें, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।